अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस्लामियात लाज़मी के चंद अहम सवाल गैस जिसको कहते हैं उसके हवाले से बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बुक उसका एक ख़ुलासा भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे और आपको मैं आगाही दे दूंगा इस तरह की कि इंशाल्लाह आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। सबसे पहले आपके ज़हन के अंदर एक बात होनी चाहिए कि हमारे पास इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 जो है उसके 4 चैप्टर होते हैं। बाब अव्वल बुनियादी कायद, बाब दोम इस्लामी तशख़्ख़ुस, बाब सोम उसवा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाब चहारम है तारुफ़ कुरान व हदीस। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शुरू वाले में से, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर जी बता दीजिए, गैस लगा दीजिए कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कौन से अहम है। तो आज मैं उन अहम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आपको आगाही देने लगा हूँ। जो पहला चैप्टर है वो इंतहाई अहम है और वो है अकायद के ऊपर, और दूसरा इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है वो हज तक होता है अरकान। तो इन अकायद और अरकान में से अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। टोटल 3 होते हैं जिनमें से 2 करने होते हैं। तो चलें मैं आपको बताता चलूँ। तौहीद का लॉन्ग क्वेश्चन, रिसालत, आसमानी किताबें और आखिरत, इसी तरह अरकान आएंगे बीच में। अब बहुत ज़्यादा एक अहम सवाल है अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत, काफ़ी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आगाही मैंने आपको ये देनी है कि इसके अलावा गैर अहम नहीं है, लेकिन उसको हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे ये हुकूकुल इबाद शुरू हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है वालिदैन के हकूक़ से शुरू होकर गैर मुस्लिमों के हकूक़ तक। तो इसमें छोटी सी बात अपने ज़हन के अंदर ये रखनी है कि अगर किसी के हकूक़ बयान किए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा जाए वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, तो इसका मतलब होगा औलाद के फ़राइज़ क्या हैं। और जब पूछा जाएगा कि रिश्तेदारों उसातिज़ा के हकूक़ के बारे में पूछा जाएगा कि उसातिज़ा के हकूक़ बताएं, तो हम तलबा जो हैं उनके यानी शागिर्दों के फ़राइज़ बताएंगे। शागिर्द के हकूक़ पूछे जाएंगे तो उस्ताद के हम फ़राइज़ बताएंगे। तो ये हकूक़ तो एक तरह के मिले जुले होते हैं जिनको हम अपने पास से बयान कर सकते हैं। कुरान और हदीस के मुतल्लिक़ हमें थोड़ा सा मालूम हो और उसके बाद हम हकूक़ लिख सकते हैं। और अब आ जाएँ माशरती ज़िम्मेदारियों के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। माशरती ज़िम्मेदारियों के अंदर जो है वो शुरू हो रहा है 2 हिस्सों के अंदर। एक है महासने अखलाक और दूसरा है रज़ाइल अखलाक। भाई इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। अमानतदारी, इफ़ायाहत, सच्चाई, अदल इंसाफ, ये सारा इसार तक, ये सारी की सारी अच्छी बातें हैं। ये ज़हन में रखिएगा। इसके मुतालिक हमारे पास मवाद यानी मटेरियल मौजूद होगा तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको थोड़ा सा लिख देंगे। लेकिन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अगर लेंथी नहीं होता तो अच्छी बातों के फ़ायदे होते हैं और इसी तरह जो बुरी बातें होती हैं उनके नुकसानात होते हैं। हम इफ़ायाहत लिखें, अदल इंसाफ लिखें, कानून का एहतराम लिखें, इसार लिखें, कोई भी लिखें, उसके चंद फ़ायदा आप पॉइंट देकर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रज़ाए इलाही लिखें, जी अल्लाह ताला राज़ी होता है, उसको थोड़ा सा बयान कर दें। उसके बाद आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं उसके साथ कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है। हम उसके साथ लिख सकते हैं माशरे के अंदर इक़दार अच्छा हो जाता है, माशरे के अंदर इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो अमानत हो, इफ़ायाहत हो, अदल इंसाफ हो, कस्ब हलाल हो, इसार हो, सबसे ये हो जाता है। तो कॉमन पॉइंट हम अपने ज़हन के अंदर सोच लेंगे, वो हम फ़ायद के अंदर तहरीर कर देंगे। इसी तरह नुकसानात हम लिख देंगे, ग़ीबत, मुनाफ़क़त, तकब्बुर, हसद, भाई इससे माशरे के अंदर इंसान की इज़्ज़त नहीं रहती, वगैरह वगैरह कुछ पॉइंट देकर हम लिख सकते हैं। बाब सोम के अंदर जो बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जिस तरह मैंने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और इताअत बताया था, इस तरह रहमतुल लिल आलमीन है। ये लाज़मी बच्चे याद करेंगे, ठीक है। इसी तरह अख़ुवत, मसावात, यहाँ से लेकर ज़िक्र तक, इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम इसके फ़वाइद यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद बाब जो चहारम आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तारुफ़ कुरान और एक आएगा तारुफ़ हदीस। इन दोनों को अहम को लाजमी याद कीजिएगा। अब आप ये ना समझिएगा कि पूरी बुक ही अहम कर दी है, वैसे तो पूरी बुक ही अहम है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़कर अहम सवाल पूछना चाहेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर अकायद, अरकान, हम इसके अंदर देखेंगे तौहीद, रिसालत, आसमानी किताबें और आखिरत। उसके बाद हमारा जो आएगा ज़्यादा टारगेट वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत। इसके बाद इनमें से कोई एक आ सकता है, कोई भी,
इसके अंदर वो मतलब आपसे रज़ाइल अखलाक का भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर वैसे महासिन अखलाक में से कोई एक आता है। और उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन, और उसके बाद 2 मैंने ये जो पॉइंट बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यूज़ तो इसके लास्ट पे जो दिए गए होंगे वही करने हैं, और अगर आप वही करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं।